सैंडल्स हो या चप्पल, ओपन फुटवेयर बनाने में इनका जवाब नहीं। इनके सैंपल्स देखकर हमारी आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। चलिए चलकर करते हैं किक इंटरनेशनल का फैक्ट्री टूर। ऐसा मार्केट जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, ओपन फुटवेयर में अपनी क्वालिटी और अपने इनोवेशन के द्वारा किक शूज ने अपना नाम इतना स्थापित कर लिया है कि आज मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। फुटवेयर बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले की जाती है अपर की कटिंग। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस जो है वो कटिंग से स्टार्ट होता है जी। ये कटिंग होती है आपकी अपर का जी। राइट। और जो हमारा मटेरियल है अपर मटेरियल वो हमारे बेसिकली दिल्ली से और लोकल मार्केट से सोर्स करते हैं रॉ मटेरियल। तो ये जैसे ये क्या है? ये एक्चुअली अपर का मटेरियल जो हमारा फोम है। हाँ जी। कौन सा फोम है ये सर स्वेट फॉर्म है। स्वेट फॉर्म इसको सावर भी बोलते हैं। सावर। हाँ सावर। तो इसमें मतलब क्या ये कहाँ से आपने प्रोक्योर किया है? ये सब दिल्ली से आता है हमारे। दिल्ली से आता है। दिल्ली में कोई मतलब स्पेसिफिक मार्केट है जहाँ से ये आता है? सर एक्चुअली दिल्ली के अंदर से दिल्ली से एक्चुअली लोकल मार्केट में सप्लाई होता है। शीश रॉक एक और इस तरह के आपके पास अभी आपके जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं राइट, उनमें कौन कौन से फोम्स यूज हो रहे हैं? कितने टाइप के फोम होंगे टोटल सर आपके? टोटल जो अपर मटेरियल यूज होता है वो लगभग 5 to 6 टाइप का मटेरियल है। मोस्टली जो अपर मटेरियल वो ये अभी करंटली हमारा यूज करंटली आप यूज कर रहे हैं। और इसके currently अलावा कोई खास आपके मेन मटेरियल ये पूरी फ्रेम है अपर की, राइट। तो इस तरह के आपके पास अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स है। हाँ, अलग अलग इसकी कटिंग होती है सबकी। अलग अलग कटिंग होती है राइट हाँ शीट कटिंग। की। अच्छा, और ये डिजाइन कौन करता है? इन हाउस होता है आपके? इन हाउस होता है। इन हाउस होता है एक्चुअली। डिजाइन टीम है। डिजाइन टीम है आपकी राइट, जो इन हाउस डिजाइन करती है। करेक्ट सर। ये स्वेट फोम में ये टैन कलर है और ये ग्रे, मतलब ये सेम फोम है? नहीं सर, ये स्वेट फॉर्म नहीं, ये एक्चुअली इसको हम लोग पैकिंग की शीट बोलते हैं। पैकिंग की शीट है? पैकिंग की शीट जो अपर होता है ये हाँ। तो हमारा अपर हो गया। हाँ जी। दूसरा ये हमारा पैकिंग की शीट होती है। अच्छा, ये जो नीचे पेस्ट की जाती है अस्तर लाइक अस्तर जैसा। ये एक अस्तर हो गया। ये अस्तर हो गया राइट, इसको लाइनिंग बोलते हैं। इसके लाइनिंग, ऊपर हाँ। सर हमारा एक अपर आता है। इसके मिडिल में हम लोग ये शीट को बोलते हैं पैकिंग शीट। पैकिंग वो यहाँ पर दी जाती है जिससे कि जो शेप ऑफ द सैंडल है वो बिल्कुल बना Maintain रहे। रहे। हाँ मेंटेन रहे और कंफर्ट भी आए शायद। हाँ तो थोड़ी कंफर्ट भी thickness आता है। राइट, मैंने ये शुरू किया था 1986 में। 1986 में जी। शुरू किया था। और किक शूज टाइम इंडिया में कुछ गेम्स हुए थे, आगरा में थे, तो ये शू का थोड़ा था ज़्यादा ऐसा है, तो इस लाइन में आ गया। हमारे फादर शू फैक्ट्री नहीं थी, फुटवेयर था, मतलब लेदर का काम करते थे। कटिंग के बाद संजीदगी से किया जाता है स्टिचिंग का काम। साथ ही साथ लगाए जाते हैं वेलक्रोज और हुक्स। यहाँ पर कटिंग होने के बाद स्टिचिंग डिपार्ट आता है। अच्छा, आपके In-house दिन भी के होती है। टोटल कितने पेयर बन जाते हैं? सर ऑलमोस्ट पीक सीजन पे तो 1000 के अराउंड है। 1000 के अराउंड पीक सीजन। तो ये एक बार देखते हैं, ये सैंडल्स के लिए हो रहा है? राइट, वो स्वेट फॉर्म अभी कटिंग में देखे हैं वो यही है सैंडल। अच्छा, स्वेट फॉर्म से सैंडल बन रही है। यहाँ मौजूद हर लेबर को कम से कम 20 साल का तजुर्बा है और एक फ्लोर पे 20 लेबर काम करते हैं। अच्छा, ये जैसे ये पूरा आया, ये बनकर इसकी अभी कटिंग हो रही, तो ये बनकर कहाँ से आया? क्या सर? ये पूरा जैसे बाहर एक कटिंग हुई, अपर का हमने देखा कट होती है। अब ये कोई अलग चीज है, इसमें वेलक्रो भी लगा है, इसमें स्ट्रैप भी लगे हैं। ये सर एक्सेसरीज है, ये हम लोग मार्केट से प्रोक्योर करते हैं सारी। ये आप पूरी ये वेलक्रो है, स्टिकर है इसके अंदर, जो इसके अंदर प्लास्टिक की रिंग है। हाँ, वो सारा हमारा मार्केट से रॉ मटेरियल आता ये है। सब भी accessories। हिंग की मंडी से ही सारा हिंग की मंडी से सारा ही source होता है। राइट, मेन सारा। मार्केट आपका वही है मेन मार्केट वही जहाँ है पे सर। आपको सारी चीजें मिलती हैं। अब ये जैसे स्वेट फॉर्म है और ये भी सेम मटेरियल है? ये भी सेम बस मटेरियल, कलर कलर अलग डिफरेंस है। हाँ, ये सर लाइक्रा लाइनिंग है। lycra। लाइक्रा। ये पूरा पेस्टेड है, इसमें स्टिचिंग नहीं हुई अभी? डन। हाँ, अभी इसमें स्टिचिंग होगी। शुरू में बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, काम भी किया और अच्छा काम किया। जी। सो आपने कैसे, मतलब जब शुरू किया तो उस समय पर आपको क्या, मतलब आप कितना प्रोडक्शन करते थे? कैसे शुरू में तो मैं कुछ अपने हाथ से भी काम करता था, मतलब आज भी ये पोजीशन में मैं हाथ से पूरी जोड़ी बना सकता हूँ। पूरी जोड़ी बना सकते? पूरी जोड़ी बना सकता हूँ। आपको सब आता है उसमें? मुझे सब स्टिचिंग आता आती मुझे है? सब आता है, मेरी स्टिचिंग नहीं आती, बाकी उसके अलावा हर चीज़ आती है। हर चीज आती है हर आपको? चीज़ आती है और अब पूरा ज्ञान भी है इस चीज़ में। तो आपने सीखा कैसे ये सब शुरू में?
शुरू में एक्चुअली लेबर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्वांटिटी कम थी जी और लेबर कम क्वांटिटी में आती रही है, जी तो कुछ अपने हाथ से करना पड़ा। फिर धीरे धीरे Grow हो गया। क्वालिटी थी, मार्केट ने भी हाथ पकड़ा, तो बढ़ता मतलब ये समझो 1996 में लगभग 10 साल के बाद मेरी प्रोडक्शन लगभग 1000 जोड़ी से प्लस हो गई थी डेली की। 10 साल में आपने 1000 जोड़ी से ज्यादा के प्रोडक्शन पे आप डेली पहुंच गए। थे। और इसका कारण क्या है, मतलब सबसे मूल कारण क्या मान सकते हैं कि आपकी डिमांड इतनी थी? क्वालिटी और नई नई चीजें। जी, तो दो चीजों पर आपने जैसे बोला, एक क्वालिटी और एक नई नई चीजें, मतलब इनोवेशन। देना बस। तो क्वालिटी बनाते हम लोग ओपन ही थे, कभी शू में नहीं गए, बंद आइटम नहीं गए, सैंडल्स में रहे, सैंडल्स और स्लीपर्स में आप रहे। बंटू सैंडल स्लीपर्स। तो आपने क्वालिटी की जैसे बात करी, तो क्वालिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है शुरू से अब तक, जिन चीजों का आपने ध्यान रखा है तो मेंटेन हो? सबसे बड़ी चीज जूते में थी पेस्टिंग, उसके बाद अपर क्वालिटी। अपर की क्वालिटी, तो अपर में मतलब आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हो क्वालिटी के लिए? मटेरियल का? मटेरियल का ध्यान रखा जाता है कि अपर अगर पीयू है तो उसे कितना ही टाइम हो गया, कि पीयू पीलअप हो जाता है टाइम के बाद। अच्छा। और पीवीसी नहीं होता। अच्छा, तो पीयू जब हम परचेज करते हैं तो मेन चीज़ देखते हैं कितने टाइम उसका एक्सपायरी टाइम कितना है, ये चीज़ देखनी पड़ती है जी। तो यही चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की। और अपर के अलावा आपने बोला पेस्टिंग में हम लोग बोस्टिक यूज करते हैं, सोल्यूशन जो बेस्ट है 1732। आपने, हाँ, अंदर उन्होंने दिखाया था। हाँ। जो एडिजिव है आपका, हाँ एडेसिव, वो सबसे अच्छा आप यूज सबसे अच्छा है सैंडल्स के लिए। लेबर का भी कोई फैक्टर रहता है कि पेस्टिंग अच्छी है खराब करने में? नेचुरली लेबर का फैक्टर रहता है, आपका सोल्यूशन 2 बार लगना चाहिए अपर के ऊपर जी, और 2 बार सोल के ऊपर। जी। कई बार लेबर जो वो ध्यान रखने वाली बात है, जी। तो आपको खुद देखना पड़ेगा या ऊपर कोई बंदा लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो आप इस चीज को इंश्योर करते हैं कि वो पेस्टिंग भी ठीक से हो? सबसे पहले अगर पेस्टिंग खराब है तो जूता खत्म है। और दूसरा, आप मटेरियल की कंसिस्टेंसी पे पूरा ध्यान देते हैं? पूरा, कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं किया। अगर पीयू है तो एक टाइम के बाद मान लीजिए आपको टाइम हो गया, अब आपको पता है वो पील ऑफ होने वाला है, तो उसको हटा देंगे, या तो उससे पहले कंज्यूम करेंगे या उसको हटा देंगे। आप हटा दोगे, मतलब आप यूज ही नहीं करोगे? वो ऐसा बन के material? मार्केट में जाएगा ही नहीं। आप इतना इंश्योर कर लेते हो? बिल्कुल। उतना लॉस आप बेयर कर लोगे? नेचुरली एक बार करना लॉस पड़ेगा, हो नहीं तो खत्म, मार्केट से बाहर हो। ये वही फोम है जो जिसकी कटिंग हुई थी? हाँ, अब उसमें ये ये एडिटिव लगा actually रहे हैं? इसका लाइनिंग आप बोल सकते हैं, ये लाइनिंग पे एक्चुअली एडहेसिव लगा रहे हैं जिससे हाँ। कि वो पेस्ट हो जाए, और इसके बाद ये पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये यहाँ paste ऑलरेडी कर रहे हैं। उन्होंने काफी पेस्ट कर चुके हैं वो। अच्छा, पहले हाँ, लॉट पहले पेस्ट कर हो चुका चुका है, है। इसीलिए अभी ज्यादा चीजें उसमें नहीं दिख रही। ये जो है यहाँ पर वो पेस्ट होगी स्ट्रैप, है ना? हाँ, और ये रिंग डाली हुई है प्लास्टिक की, इसमें वो वेलक्रो लगा रहे हैं नीचे। ये देखो वेलक्रो वो लगा रहे हैं नीचे। तो ये पहले से कुछ ग्लू लगा के रखी है, उसके बाद ही ठोक रहे हैं? हाँ, पहले से ग्लू लगा के रखते हैं। ग्लू लगा के रखा है। ये भी अपर स्टिच कर रहे हैं, पेस्ट करते हैं। अपर स्टिच कर रहे हैं। ये सब आपके पार्ट्स जो है ये डिजाइनर बनाते हैं? हाँ, डिजाइनर बनाते हैं। सही है। और इसका तो हमने पूरा अंदर अभी प्रोसेस देखा है इसको बनते हुए, तो इससे तो कोई खास वो हो गया है अभी कि ये एक बार इसके बारे में जानना इसको है। पहनी है जी, इसको पहन के देखा मैंने अभी। ये एलर्ट का एयर मिक्स सोल है जी। इसके अपर में पूरी कुशनिंग है, आप देखिए। हाँ, ये कितने mm की कुशनिंग होगी? ये लगभग 2.5 mm की कुशनिंग 2.5 है, mm की और कुशनिंग। नीचे में हाथ लगाइए आप इसकी कुशनिंग। जी। ये तो बहुत, मतलब, और लाइट वेट भी बहुत ज्यादा है ये। बहुत लाइट वेट है। इसके इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है, मतलब लाइट वेट और कंफर्ट के अलावा? कंफर्ट कुछ फ्लेक्सिबल वगैरह भी है? फ्लेक्सिबल क्या, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ना इस चीज का। बहुत कंफर्ट है, हम पैर में डाल के इसको उतार नहीं सकते जी। इतना कंफर्ट है। अब ये चीज है, हाँ, ये कॉर्क है, ये कॉर्क है, ये कॉर्क के ऊपर है। ये पूरा इसका अपर और ये इंसोल? हाँ, लोग इसको बना रहे हैं। हाँ। लगभग वो बना रहे हैं पीयू सोल में। पीयू सोल में। और और आप? लगभग वो सोल की कॉस्ट लगभग 160-170 रुपए है जी। ये अभी हमने डेवलप करवाया ये वाला सोल। ये एयर मिक्स है, ये एयर मिक्स में आपने बनाया? और ये है लगभग 80 रुपए का सोल। ग्रेड 1 का एयर मिक्स? ग्रेड 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी गारंटी है। जी। वेट भी ज्यादा नहीं है।
हाँ इसका वेट, ये तो खैर ये वाली तो बहुत ही लाइट वेट ये है, तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। इसका हाँ क्वालिटी बहुत ही एक्चुअली पसंद ये आ आजकल गई। ये कॉर्क आजकल चल रहा है और ये market में। हाँ करेक्ट। और ये चप्पल ही चप्पल अगर पीयू पे जाते हैं तो लगभग 500 प्लस की मिलेगी आपको, जी 500-600 रुपए की। जी। और हमारी ये वाली चप्पल 400 से नीचे मिल जाएगी। ऐसा क्या आपने इसमें किया जो आप इसकी सिर्फ cost सोल भी एयरमिक्स नहीं- लेके आए, ये डेवलपमेंट हमारी थी। जी स्पेशल मशीन आती है इसकी, जी। ये एयरमिक्स सोल में कॉर्क दिखाने के लिए, हाँ ये कॉर्क अलग से दिख रहा हाँ, है। अलग दिखाने के लिए। ये बनता ये क्या आपके ही बना है ये पूरा? नहीं, ये सोल बाहर से आता ये है। बाहर से आया है। ये सोल हमने डेवलप करवाया बाहर फैक्ट्री से। तो किसी आपने कस्टम ऑर्डर दिया? हाँ, हमने ऑर्डर दिया, हमने डेवलप करा। फिलहाल ये फैक्ट्री किसी को देगी नहीं जी। अगर हम इसकी क्वांटिटी नहीं उठाते। तो उन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट है उनका? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है, मार्केट में छोड़ेंगे तो। अभी हमने छोड़ा नहीं है, मार्केट में छोड़ने जा रहे हैं। ये सेम इसका Same मतलब है। सेम ही है, कलर डिजाइन अलग है change बस। अपर चेंज है, डिजाइन चेंज हाँ है। अपर भी चेंज है। ये कैजुअल हो गया है, वो फॉर्मल लुक में चला गया। ये क्या है? ये सिंथेटिक? सिंथेटिक है, पीयू सिंथेटिक है। ये भी सिंथेटिक है, ये स्वेड सिंथेटिक। ये स्वेड है, ये स्वेड है। ये भी सेम है दोनों? ये स्वेड है, हाँ ये स्वेड है। ये दोनों स्वेड में है ना? हाँ। इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। ये अभी नया सोल है, इसका वेट अभी कम होगा। अभी अच्छा, ये कम प्रोडक्शन होगा। शुरू नहीं हुई है सोल की। तो आप ये अभी प्रोटोटाइप करवा रहे हो? हाँ, और ये भी है वो एयर मिक्स? है एयरमिक्स। और इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये वही है, एलर्ट का है ये वाला। ये सेम ही है ना? सेम सेम है, बस डिजाइन अलग है। हाँ, डिजाइन अलग है। ऐसे हमारे पास लगभग 200 डिजाइन है, अलग अलग वैरायटी में, अलग तरीके। ये अलग पार्ट है ना? सेम है बट उसके उसी का एक कंपोनेंट है बेसिकली। कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट अलग-अलग अलग component लोग स्टिच कर रहे हैं। राइट। तो आपने प्रोसेस बना रखी है, जैसे ये सैंडल के वो ऊपर वाला पार्ट है ना, हाँ, ऊपर साइड वाला part साइड है। वाला ऊपर का एक साइड ये कर रहे हैं स्टिच। हम्म। ये पूरा फाइनल स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पेस्टिंग चल रही है, ये प्लास्टिक की रिंग लगा रहे हैं। हाँ, प्लास्टिक रिंग। अच्छा ये पूरा पेस्ट, हाँ ये देख लेते हैं एक बार। तो सब लगभग 500 जोड़ी का ही प्रोसेस करते होंगे? लगभग सब। लगभग सब 500 जोड़ी का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, और क्या नाम है आपका? आकाश। सुबह कितने बजे आते हो आप? 10 बजे। और शाम को कब जाते हो? 8 बजे। तो 10 से 8 के बीच में आप लगभग 10 घंटे में 500 जोड़ी के वो कर लेते हो। और बीच में एक बार लंच ब्रेक लेते हो होगा 5:30 घंटे का ना? ठीक है। तो हाथ वाथ नहीं दुख जाते आपसे करते करते? ठीक है, आदत हो गई? आदत हो गई। ये एक्चुअली वेलक्रो की स्टिचिंग हो रही है। ये वेलक्रो की स्टिचिंग कर रहे हैं। वहाँ पेस्टिंग देखी थी हमने, यहाँ स्टिचिंग चल रही है वेलक्रो की। अब ये पर यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से बेसिकली रेडी होने के बाद वहाँ पर पवन भैया है, वो पूरा मैनेज करते हैं फैक्ट्री को। अच्छा। तो वहाँ पर वो पास करते हैं इसको। इसकी पहले QC Quality होती QC है, करते हैं। अपर की QC होती है इसकी total। अपर की QC अलग हाँ। होती है पहले। पहले अपर की QC होती है, कोई सिलाई में या फिर कुछ और इशू है तो वो पहले बता देते हैं, तो वो प्रिपेयर तो वो दिन के 500 पेयर देखते हैं डेली। डेली पास हो। QC। हाँ, डन। और फिर वहाँ से वो पास करते हैं, फिर कहाँ जाता है ये? फिर अपन? उसके बाद ये आता है लास्टिंग में। लास्ट होता है, बॉटम होता है बेसिकली। पहले बुनाई होके आती होगी इसमें? नहीं, नहीं बुनाई इसमें वो चीज़ नहीं है। नहीं, इसमें नहीं है सर। वो एक्चुअली मॉडल अलग होते हैं स्टिचिंग वाले, अच्छा इसमें नहीं है। इसमें डायरेक्ट लास्टिंग होती है, उसके बाद पेस्टिंग फिनिश। अच्छा, ये process, वो देखेंगे simple अपन। process। रॉ मटेरियल देखते हैं। रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं। यहाँ से कटिंग का सारा रॉ मटेरियल वहाँ पे ले जाते हैं कारीगर। ये देख सकते हैं आप रॉ मटेरियल्स। इतना ऐसे देख लेते हैं। ये पूरा आपका ये कितने मीटर का है? 50 मीटर्स होता है ये रोल। 50 मीटर का रोल आता है। हाँ। आप चेक कैसे क्या चेक करते हो जब ये लेकर आते हो? तो कुछ चेक करते हो सर इसमें एक्चुअली ना quality वगैरह? इसमें क्वालिटी 3 टाइप की क्वालिटी आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये क्या है जो- मटेरियल का नाम? ये मटेरियल का नाम है स्वेड फॉर्म है, इसको Suede साबर foam है। बोलते हैं एक्चुअली। साबर। साबर। हाँ, साबर तो- यानी स्वेट फॉर्म है। इससे सैंडल में यूज इसमें होता है? हाँ सैंडल में या शूज भी बन जाते हैं इसके। शूज शूज भी है बनते हैं। और रोमन सैंडल भी बन जाते बेसिकली हैं। मटेरियल क्या किस चीज का है? ये फोम है किसी तरह का? ये एक्चुअली इसकी थिकनेस मोटी होती है। मोटी थिकनेस है, हाँ। इसीलिए ये फर्स्ट में आता है हमारा। फर्स्ट क्वालिटी का। और सेकंड थर्ड में क्या फर्क है? सेकंड थर्ड में तो ये लेयर नहीं आती इसकी, ये सिंगल लेयर का आता है। तो हाँ, सेकंड और वो थर्ड में क्या फर्क है? बट उसकी क्वालिटी डाउन है तो वो ज़्यादा बेसिकली मेंटेन कर नहीं पाएगी। नहीं कर पा रहे। हाँ। तो
आपके यहाँ पर फर्स्ट यूज होता है, फर्स्ट यूज होता है। हाँ सेकंड थर्ड यूज होता है कहीं पे? वो सर अलग factories मतलब में पूछ रहा हूँ, use ऐसे होगा। हाँ, जनरली use होता है। सैंडल बनाने के लिए हाँ, होता है? होता है। इसमें भी 2-3 तरीके की क्वालिटीज आती है। ये लाइनिंग है, ये कितने जीएसएम की थिकनेस होगी इसकी? इसका हम लोग रसबरी बोलते हैं इसको। हाँ? रसबरी बोलते हैं हमारी रसबरी? language में। हाँ, रसबरी, क्योंकि बाहर से हाँ। थोड़ा चिकना है, फिर हाँ। इसमें रसगुल्ला और रसबरी आते होंगे। रसगुल्ला और रसबरी आती ये है। जो थोड़े बाहर से चिकने होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये लाइनिंग है। ये ये lining हमारी है। लाइनिंग है जो फॉर्मल्स सैंडल्स पे यूज होती है। ये फॉर्मल सैंडल्स की लाइनिंग है। ये सब 50 मीटर के रोल है। हाँ, ये 50-50 मीटर के रोल है सारे। ये रॉ मटेरियल है। और आपका ये जो आपने जैसे कस्टम सोल बनवाया, कस्टमाइज, ये भी आगरा, ये दिल्ली का सोल। ये दिल्ली का ये है। दिल्ली से बनवाया हमने स्पेशली। तो ये आप ढूंढते हो मतलब पूरा कॉन्स्टेंटली कि कौन आपके लिए अच्छा काम कर Actually- सकता है? ओके। तो एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके वेंडर्स भी आप फिक्स रखते होगे इन चीजों, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? हाँ, ज़्यादातर फिक्स रहते हैं जी। और हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इतना समझ चुके होते हैं एक दूसरे को। ये भी रिंकल फ्री फॉर्म है, बट ये विद लेमिनेशन आती है। जो शीट है ना, ऐसे हाँ। आपको मैंने पैकिंग शीट दिखाया था, वो अलग से इसको लगानी कटिंग पड़ हो रही रही थी। थी, हाँ। बट ये पेस्टेड आती है वहीं से। ये पहले से ही इसमें पैकिंग शीट लगी हुई है। पैकिंग शीट लगी इसको आती है। लैमिनेटेड बोलते हैं। लेमिनेटेड बोलते हैं। क्या मटेरियल है ये? ये सिंथेटिक है सर, मिल्ड का फॉर्म है। मिल्ड का फोम है, जो आप बोल रहे थे मोटे दाने। हाँ, मोटे ये दाने देख का। रहे हैं, इसमें मोटे दाने हैं, है ना? ये मिल्ड का है, ये इसको लेमिनेशन बोलते हैं। ये जो अंदर है, ये पैकिंग शीट है। हाँ, पैकिंग शीट है। पैकिंग शीट है। अच्छा, ये किस मटेरियल के लिए यूज होती है? फॉर्मल शूज भी हम लोग डेवलप कर लेते हैं। फॉर्मल शूज है और हाँ। फॉर्मल सैंडल्स है, हाँ। चप्पल्स है फॉर्मल्स की। ये लेदर का मटेरियल है, इसमें छोटे छोटे छेद है, ये लेदर के। अच्छा, ये मटेरियल क्या है? सिंथेटिक? हाँ, वाइट सिंथेटिक है। वाइट सिंथेटिक। ये सोल है? ये क्या सर है? इसका इंसोल है। इनसोल है ये? जो इंसोल लगाते हैं, फुट पैड। हाँ, फुट पैड। ये फुट पैड है, इसके ऊपर जो है वो लास्ट होती है, इसके उसकी ऊपर बॉटम लास्ट होती है। हाँ, तो इसके ये बॉटम नीचे नहीं, सोल लगता इसके है। नीचे सोल लगेगा। यहाँ एक लेबर के द्वारा कम से कम 500 जोड़ी फुटवेयर पे हर रोज काम किया जाता है। ये ईवा शीट है। हाँ। इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का भी रहता है क्या? या नहीं? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑलरेडी उस पे मेंटेन होती है, मेंटेन होती है। बट लाइट वेट है और कंफर्ट है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसको ज्यादा मोड़ नहीं सकते, फ्लेक्सिबल में नहीं आती। फ्लेक्सिबल में आती है, आप इसको मोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ इशू नहीं होगा, कुछ इशू नहीं होता। तो ये बहुत फ्लेक्स, इसीलिए हाँ। सैंडल वगैरह बन रही है। ये इसको दूध बोलते हैं ना? हाँ, दूध बोलते हैं इसको। है क्या ये फेविकॉल टाइप का ही ग्लू है? फेविकोल टाइप का ही आता है, बट इसको फुटवेयर में यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। ये ग्रेड 1 का ही आप बोल रहे थे? हाँ हाँ, डन। Grade वो one। एक यूज होता है सबका। अच्छा, और ये आप कहाँ से लाते हो? ये सर मार्केट से आता है, सेम यहीं की मंडी से। तो ये ग्लू लगा के ऐसे बीच में चिपका रहे हैं इसको, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये देखो, बेसिकली इसमें ना फर्स्ट ग्रेड यूज करने का एक और मीन है। इसकी रीजन ये है, अगर इसमें हम लोग सेकंड क्वालिटी का दूध यूज करते हैं, हाँ। तो वहाँ पर क्या होता है, रिंकल आ जाते हैं बीच में। इस तरीके के मोड़ने पर ना ये एक टाइप की बनना है। अभी ये हाँ। सूखा नहीं है, बट अच्छा, वो यूज करने का डिसएडवांटेज ये है। मतलब अगर हम सेकंड ग्रेड का ग्लू यूज करेंगे इसमें और तो फिर बीच इसको में मोड़ेंगे, बबल आ जाता है, तो बीच में बबल या रिंकल आ जाएंगे। लेकिन हाँ। फर्स्ट ग्रेड का ग्लू यूज करने का फायदा ये है कि इसको मोड़ने पे इसमें रिंकल बबल नहीं आता। डन। ये प्लास्टिक का हमारा फर्मा है जो शेप के लिए ये यूज करते हैं हम PVC का लोग। है? हाँ, पीवीसी का फर्मा ये है। कहाँ से ये लाते हो आप, ये बनवाते हो? नहीं। जब हमने खुद करने की कोशिश करी तब समझ आया कि ये काम नहीं, कारीगरी है और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये ग्लू लगा के उन्होंने पेस्ट करके रखा था, अभी इसमें चिपका रहे हैं हाँ। फर्मा में, इसमें लास्ट में। अब ये हमारे पास बनकर आ गया, इसमें आप बॉटम लगाएंगे वो। हाँ, इसमें अब सोल लगता है। सोल लगेगा। हाँ, राइट। अच्छा, ये सोल क्या पहले से बन के आए हैं हाँ, बन के आते हैं सोल। या आपने बनवाए हैं या कैसा है, मतलब आपने खुद बनवाए हैं? नहीं, ये ऑलरेडी रेडी आते हैं सोल। रेडी आते हैं सोल। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑर्डर देते हो या प्रोडक्ट के हिसाब से सर हम लोग ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते हो आप? तो ये सोल किस मटेरियल का है? एयर मिक्स का है। मिक्स का सोल है। हाँ, एयर मिक्स का सोल है। ये गरम क्यों कर रहे हैं सोल को? ये हीट करते हैं, हीट करके होने के बाद ही ये बेसिकली वेस्टिंग होती है इसकी। अच्छा, अगर heat इसको करके ठंडा, देखते हैं उसको। अगर इसको वैसे चिपका देंगे, ठंडा ही पेस्ट कर देंगे तो वो निकल जाएगा। हाँ, ये निकल जाएगा। इससे और अच्छे से चिपक जाएगा। ये मैं यहाँ रखूँगा।
इसके बाद इसमें कोई टैग वगैरह लगता है? फाइनल पासिंग है। फाइनल पासिंग, उसके पहले कोई क्यूसी होती है? उसकी पहले QC वहाँ पर होती है अपर की नहीं, इसकी कुछ क्यूसी होती है इसकी? टोटल फाइनल पासिंग वहीं पर होती है, टेस्टिंग की, लास्टिंग की, टिकट की, जो भी कुछ कभी रहती है तो वहाँ पर वो वही वहाँ देख लेते हैं। तो 2 QC हो गई, एक अपर की और एक फाइनल। वहाँ चल के देख लेते हैं आपको। ये अंकल अभी चेक करेंगे टैग लगाने से पहले। पहले पूरी जोड़ी देखते हैं, धागे वगैरह कुछ निकाल रहे हैं। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो वापस मिल जाता है कुछ। अगर प्रॉब्लम आ जाती है वो जोड़ी की साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं। एक और हो जाए। इस स्टॉक को देखकर समझ आ रहा है कि रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट भी अपने आप में किसी कला से कम नहीं है। महाराष्ट्र में बैन होता है कि आपका पॉलीवेयर इसलिए आप डालते हैं, एक पैक भी करना चाहिए। अगर मैं बाजार से लेके खरीदता और ये सैंडल पहनता तो मुझे लगता मैं सिर्फ एक सैंडल पहन रहा हूँ, लेकिन अभी ये पूरी फैक्ट्री विजिट करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि अंदर इस सैंडल पे काम कर रहे हुए 20 लोगों के 20 साल का अनुभव, यानी 400 साल का एक्सपीरियंस, इस फैक्ट्री के ओनर का विजन, उनकी मेहनत, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की प्रोसेस, उनके तरीके और उनकी मेहनत को पहना। मैंने खुद पहन के देखी आपकी सैंडल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अंदर बनते हुए भी देख लिया तो अब और ज़्यादा ट्रस्ट भी आ गया। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी किक इंटरनेशनल की फैक्ट्री आउटलेट पर 400 सालों से ऊपर के तजुर्बे की कहानी। ऐसी ही कहानियाँ लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए बिजनेस के साथ।